राधे राधे मेरे प्रिय आत्मनो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने आया हूं जिसमें छुपा है एक दिव्य रहस्य, एक ऐसा रहस्य जो केवल तिथियों और पर्वों से नहीं बल्कि आत्मा की जागृति से जुड़ा है। आज हम बात करेंगे उस क्षण की जब स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं और धरती पर एक अलौकिक चुप्पी छा जाती है। यह है देवशयनी एकादशी। वो दिन जब प्रतीत होता है कि ईश्वर सो गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उस दिन से भक्त की भक्ति की अग्नि और तीव्र हो जाती है। क्या तुम जानना चाहते हो क्यों? तो सुनो। एक समय की बात है, त्रेता युग में एक राजा हुआ करता था, मानधाता। वह सूर्य वंश में जन्मा था, एक तेजस्वी, धर्मपरायण और प्रजा की भलाई के लिए समर्पित राजा। उसका राज्य समृद्ध था, प्रजा संतुष्ट थी, हर दिशा में आनंद था। परंतु एक बार कई वर्षों तक बारिश नहीं हुई, पृथ्वी सूखने लगी, फसलें बर्बाद हो गई, तालाब और नदियां सिकुड़ गई, प्रजा दुखी हो गई और राजा का हृदय चीर उठा। उसने यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को दान दिया, मंत्रोच्चारण करवाया, परंतु बारिश नहीं हुई। वह जानता था कि केवल कर्म नहीं, अब उसे ईश्वर की शरण में जाना होगा। वह हिमालय की ओर चल पड़ा और वहां पहुंचा महान तपस्वी महर्षि अंगिरा के पास। राजा ने उनके चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मेरी प्रजा संकट में है, कृपया मार्ग बताइए। महर्षि ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी और बोले, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उस दिन को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन यदि तू और तेरी प्रजा उपवास करे, भगवत स्मरण करे, जागरण करे, तो ईश्वर स्वयं तुझ पर कृपा करेंगे। राजा ने तुरंत महर्षि को प्रणाम किया और राज्य लौट गया। उसने घोषणा कर दी, इस बार एकादशी के दिन सारा राज्य उपवास करेगा, कोई अन्न न खाएगा, कोई विलास न करेगा, सब केवल भगवान विष्णु की शरण में रहेंगे। और जब देवशयनी एकादशी का दिन आया, पूरा राज्य जैसे बदल गया। हर घर से शंख की ध्वनि आने लगी, भक्तजन प्रभु के भजन गा रहे थे, बच्चे, वृद्ध, स्त्रियां, सभी केवल हरि नाम में लीन थे। रात को जागरण हुआ, दिए जलाए गए, कथा कही गई और जैसे ही द्वादशी की सुबह आई, आकाश में बादल घिराए और फिर झमाझम वर्षा होने लगी। लोगों ने आंखें मूंद ली और प्रभु को धन्यवाद दिया। उस दिन राजा मानधाता ने कहा, प्रभु आज सो गए, परंतु हमें जगा गए। देवशयनी एकादशी का यही रहस्य है। ये वह दिन है जब भगवान स्वयं योग निद्रा में जाते हैं 4 महीनों के लिए। पर वह ये नहीं कहते कि अब तुम भी सो जाओ, वे चाहते हैं कि अब तुम जागो। ये वही समय है जब चातुर्मास शुरू होता है, वर्ष का वह भाग जब तप, संयम, त्याग और भक्ति का अभ्यास अधिक फलदायक होता है। इस दौरान विवाह नहीं होते, नए कार्य शुरू नहीं किए जाते, बल्कि आत्म साधना की जाती है। क्योंकि जब सृष्टिकर्ता विश्राम करते हैं तो सृष्टि को संतुलन भक्तों की भक्ति से ही मिलता है। प्रिय आत्मन, यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है, यह एक आह्वान है आत्म जागरण का। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी आत्मा को सच्चे अर्थों में जागरूक होना चाहिए। हमारे हर कर्म में प्रभु की उपस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु तो योग निद्रा में चले जाते हैं, पर भक्त का जागरण ही इस सृष्टि का संचालन करता है। और यही कारण है कि इस एकादशी को हरिशयनी कहा जाता है, क्योंकि जब हरि शयन करते हैं तब हमें उनकी भक्ति से ही शक्ति मिलती है। तो इस देवशयनी एकादशी पर क्या तुम भी अपने भीतर के अंधकार को त्याग कर प्रभु की शरण में जागना चाहोगे? क्या तुम भी अपना यह 4 महीने प्रेम, त्याग और तप में बिताना चाहोगे? तो उठो, दीपक जलाओ, हरि नाम लो और कहो, हे प्रभु, आप सो जाइए, लेकिन मेरी आत्मा आपकी भक्ति में जागती रहे। राधे राधे।